हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लवली एलिसन के चैप्टर 52 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्टार सॉन्ग बताता है, जिस दिन मुझे मार्शमेलो मिला था वो बहुत ही ठंडी वाली शाम थी। वो बेचारा ठंड से तड़प रहा था और वो बेचारा छोटे से बंडल की तरह था। जब मैं उसे देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा और मार्शमेलो का रिश्ता है। फिर तुम वापस आ गए और जब तुमने मार्शमेलो को गोद में उठाया तुम खुशी से झूम उठे और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। लिली कहता, ओ ऐसे मार्शमेलो आपको मिला था भाई, और क्या वो वॉल के पीछे था? तो सॉन्ग कहता, हाँ वो जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा वाला था और इसी वजह से मैंने उसे घर पे लाया। ये देखकर लेले कहता, मार्शमेलो देखो ना तुम्हारी कितनी अच्छी मेमोरी है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्रोफेसर जांग की वाइफ के लिए कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। इस तरह की बीमारी काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है, यहाँ तक कि तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि जिसे वो प्यार करती है। मुझे तो सोचकर यही बहुत ही बड़ा अफसोस हो रहा है। सॉन्ग कहता है, ये बीमारी ही नहीं बल्कि आप भावनाओं को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, हमेशा इमोशन बदलते रहते हैं। इसी वजह से मैं किसी के साथ रिश्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा घबराता हूँ, क्योंकि मुझे जब किसी के साथ रिश्ता बनाना होता है तो उसके बाद जब वह बिछड़ने का वक्त आता है मैं बहुत ही ज़्यादा डर और घबरा जाता हूँ। ये देखकर लेले सॉन्ग का हाथ पकड़ता है और कहता है, फिर हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे और चाहे जो भी है पर मैं हमेशा आपको ढूंढ ही लूँगा भाई। यही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लेले बहुत उदास हो जाता है कि वो सॉन्ग से कहीं दूर ना हो जाए। सॉन्ग उसे समझाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ठंडियों की छुट्टी खत्म हो गई। फिर से ये लोग स्कूल में आ जाते हैं। लेले अपने दोस्तों के साथ क्लास में पढ़ाई करता रहता है। बोलती है, समय बहुत जल्दी से चला गया ना, एंट्रेंस एग्जाम जल्दी आने वाला है, तुम लोगों को हाई स्कूल का प्रिपरेशन करना होगा। तभी लेले सोचता है, ओ हाई स्कूल मतलब कुछ बच्चे एब्रोड जा रहे हैं, क्या सॉन्गियो भी एब्रोड जाएगा? वहीं लेले कल रात की बात सुनता है, किस तरह घर में सॉन्गियो को एब्रोड जाने की बात चल रही थी। किस तरह आंट रॉन्ग और अंकल बात कर रहे थे कि सॉन्गियो अगर तुम नहीं इंटरेस्ट में निकाल पाए तो हम लोग तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे। ये देखकर लेले बहुत उदास हो जाता है और क्लास में पढ़ाई करता रहता है। ये उसकी मैम बोलती है, क्यों ना हम लोग आज एक नई कहानी पढ़ें, और पूछती हैं कि बच्चों क्या तुम लोग को इस कहानी के बारे में पता है? लेले बहुत ज़्यादा उदास रहता है और वो सोचता रहता है, क्या भाई अब्रॉड में चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए? और जो उसकी मैम कैरेक्टर के बारे में बता रही थी, उसके मॉम और डैड बचपन में ही मर चुके थे और उसका कोई भी नहीं था। वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता था और इसी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता था। ये देखकर सभी लड़के कहते हैं, हाँ वो इसलिए नहीं बोल पाता था क्योंकि वो किसी और के छत पे रहता है। मैम कहती है, ओह तो वैसे ही बोल रहे हो। लिली मन में सोचने लगता है कि हाँ मैं भी अंकल और आंट के घर पे रहता हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ और क्या होगा, मैं कैसे भाई को रोकूंगा अब्रॉड जाने से? मैं भी भाई के साथ अब्रॉड जाना चाहता हूँ। लिली बेचारा यही सब सोचता रहता है और बहुत ही ज्यादा उदास से जब घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटलाइज है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसकी आंट कहती है, चिंता मत करो, दादाजी ठीक है और उनकी हालत में अभी सुधार है, उन्हें VIP वार्ड में बदला जा रहा है और हम लोग दोस्तों और डॉक्टर से बात कर रहे हैं। यहीं पर चैप्टर का एंड हो जाता है। क्या लेले सॉन्ग को रोक पाएगा अब्रॉड जाने से? क्या होगा ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।